गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बोर्ड के बिहेव से है, इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, टू बिग थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल नियर टू ईच अदर। कह रहा है कि दो थिन प्लेट्स हैं और ये सीधा कैपेसिटर से होगा। किससे हो गया? कैपेसिटर चित्र पढ़ा लो तुम लोगों ने, संधारित्र बच्चा, संधारित्र उससे है। अब कह रहा है कि दो प्लेट्स हैं, हिंदी में संधारित्र बोलते हैं। दो प्लेट है, दो थिन प्लेट, दो पतली प्लेट है। इसमें जब हमने कैपेसिटर पढ़ाया था तो याद करिएगा, हमने बताया था कि ईच का सरफेस एरिया क्या होता है? सिग्मा। क्या होता है? सरफेस एरिया सिग्मा, ठीक है ना। और इस पे प्लस चार्ज लिया जाता है। कौन चार्ज लिया जाता है? देखो बिना क्वेश्चन पढ़े देखिए, पहले इसी में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, और इसमें करंट पास होगा प्लस से माइनस की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। कह रहा है टू बिग थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल नियर टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के पास रखे हैं। इट्स पैरेलल टू ईच अदर ड्यू टू अपोजिट चार्ज। इनमें कैसा चार्ज है? अपोजिट। प्लस चार्ज सर क्या है? माइनस चार्ज, यही होता ही है, ठीक है ना। ऑन प्लेट द चार्ज डेंसिटी 17.7। देखो चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या कहलाती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी बोले या चार्ज डेंसिटी। इसकी वैल्यू दी गई 17.7 इंटू 10⁻⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन मार्क। और हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या बताया था? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, हो गया। और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? वैसे सिग्मा की वैल्यू होती है क्यू बाई। क्या होता है बच्चा? क्यू बाई। लेकिन ये जरूरत ही नहीं है, हमें बस यही लगाना है। देखो कितना सिंपल है क्वेश्चन। सिग्मा की वैल्यू प्रयोग करती है 17.7 इंटू 10⁻⁻22। किसको याद है एप्सिलॉन नॉट वैल्यू कितनी होती है? बोलो। 8.85 इंटू 10⁻⁻12। 8.85 बोला, 85 नहीं बोला था, 10⁻12, ठीक है ना। पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, उड़ा दिया, ठीक है। अब इक्वल हमारे पास आया है। देखो यदि आप कैलकुलेशन ना कर पाओ, देखो एग्जाम में यदि कैलकुलेशन नहीं आता बाई चांस आपको, देखो पहले क्या करना है। वैसे तो हमें ये करना है, बच्चा इसमें कि हमें पॉइंट हटा देना है। क्या करना है? पॉइंट हटाना है। इसके बाद क्या कराना? डिवाइड कराना है। यदि पॉइंट हटाना नहीं आता है, पॉइंट हटाना तो आता है लेकिन इतना बड़ा भाग देना नहीं आता बाई चांस, ठीक है ना। तो 17.7 लिखा हुआ है, इसको मान लो 17.7 इसे 18 मान लो। इतना याद करना पड़ेगा। देखो क्यों? क्योंकि 17.7 लिखा है, 5 से जो बड़ा होता है इसके एक संख्या बढ़ा लो, कितना जाएगा? 18। और ये 8.85 है, कितना है? तो इसको मान लो कितना? 9। कितना मान लो? 9। तो 9 दूनी 18। तो आंसर कितना आ गया तुम्हारा? अब देखो, अब पावर पहले 10⁻⁻22 और माइनस ऊपर जाएगा किसका जाएगा? प्लस का। तो कितना जाएगा? 10⁻⁻10 कितना आएगा? और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। क्या इज इक्वल टू होता है F अपान Q। क्या होता है? F अपान Q। ये सेकेंड हेडिंग है कूलम से लाके बाद में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू F अपान Q। F की न्यूटन होती है और चार्ज की कूलम होती है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। वैसे हम चाहो अगर तुम्हें करना है तो तुम ऐसे लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली कितना? 2 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻−10 इतना आंसर आ गया। अब तो अगर क्लियर निकालना है जिसको, अगर नहीं आ रहा था वैसे कि 17.17 को 17.7 क्या मान लो? 8 मान लो। 8 मान 18 हो गया और 8.85 को कितना पास कर लिए? 9, ठीक है ना। तो आंसर कितना आया? 9 टू 10, इतना आंसर आया। अब देखिए फाइंड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। देखिएगा ये पूरा डिवाइड कराएंगे, जिसको आता है वो पूरा डिवाइड करा ले। और इसे ये साइन लगाने का मतलब अप्रॉक्सीमेटली। कैसा? अप्रॉक्सीमेटली। देखो 885 पॉइंट उड़ा दिया। अब डिवाइड किसमें कराया? 1 से। अच्छा यहाँ कितने दो दशमलव बाद है, एक के बाद है तो एक जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे। कितना बढ़ा लेंगे? एक जीरो। यहाँ 2 अंक बाद है, 1 अंक बाद है तो एक जीरो कहाँ बढ़ाना पड़ेगा? ऊपर। नीचे 2 अंक बाद है, ऊपर अब 2 अंक बन गए कि नहीं बन गए? ठीक है ना। तो 1770 में जब 8 डिवाइड कराएंगे तो कितने टाइम लगेगा? देखो 2 से कराएंगे तो 5 से 10, 80 लेके 16 17 16 17 आया। तो कितनी बार गया? 2 ही बार गया बच्चा, पूरा आया, उतना ही आया। अप्रॉक्सीमेटली क्लियर आया। कितना आया? 2।
80 85 का डबल कितना था 70 70। और वैसे हमने देखो आपको वैसे सॉल्व करवाया था तो कुछ करने नहीं पड़ा था, ऐसे ही आ गया था, डायरेक्ट आ गया था, आया नहीं आया था, तो लगभग बराबर आ जाता, सही आ जाता, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट पॉइंट जैसे 17.7 का पॉइंट आया तो कर लिया, 18 मान लिया, 18.85 को पॉइंट कितना मान लिया 9 मान लिया, 9 हो जाए 18, सिंपल भी हो गया, आंसर भी करेक्ट आया, ठीक है ना। तो ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चा नोट करिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ सरफेस इज ए 8 मीटर स्क्वायर एंड इट्स प्लेस्ड in same electric field is equal to 2i plus 3j minus 4k volt per meter. Calculate the बच्चा the value of electric flux which pass through the area of the surface. तो देखो क्या था phi होता है, क्या होता है phi। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है phi, क्या होता है बच्चा फार्मूला और phi का फार्मूला होता है ए वेक्टर va, क्या होता है v डॉट है, क्या होता है va और b की वैल्यू कितनी है। अब b की जगह यहाँ पर E है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड होता है तो B होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और E की वैल्यू कितनी 2i प्लस 3j। बच्चा देखो कितना सिंपल, मतलब 1 सेकेंड में सॉल्व होने वाला 8j। अब देखो इसमें i जब डॉट प्रोडक्ट होता है 11 पढ़ाया गया था कि i से मल्टीप्लाई होगा j का जैसे मल्टीप्लाई k का k के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर केवल j ही है तो अदर सब टर्म, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे 2i प्लस 3j माइनस 4 के। ध्यान दीजिएगा अब एग्जाम में ये तो आ नहीं जाएगा, अब यहाँ लिख देंगे 0i प्लस 8j, जो होगा उसको ऐसे लिख देंगे और शेष के लिख देंगे 0 के। यदि यहाँ पर k होता तो यहाँ पर 8 के लिखते, 0 लिख देते, यहाँ पर i वैल्यू 3 दी होती तो 3i लिख देते और 0j लिख देते, 0 के लिख देते। अगर मान लीजिए पूरा दिया होता ये जो एक ही वैल्यू होती लिखा होता 2i प्लस 8j प्लस 5 के, तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। अब i के साथ मल्टीप्लाई j का j के साथ k का k के साथ, और डॉट प्रोडक्ट में i डॉट एक वैल्यू 1 होती है, j डॉट j की वैल्यू 1 होती है, k डॉट k की वैल्यू 1 होती है। केवल इसके कांजुगेट देंगे 2 into 0 कितना जाएगा 0, ठीक है ना। और प्लस 3 into 8 कितना 24 और j डॉट j की वैल्यू 1, और यहाँ पे भी i डॉट i 1 होता है, लेकिन जब 0 आ गया तो लिखने की नीड ही नहीं है, लेकिन लिख दिया चलो। अब यहाँ देखो प्लस माइनस 4 into 0 कितना आया 0 और k डॉट के कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1, ठीक है ना। अब ये नहीं कि i का j के साथ j का k के साथ करें, नहीं, j का j के साथ मल्टीप्लाई होगा और k का k के साथ होगा। वन क्या चीज है हाँ i डॉट i वैल्यू 1, j डॉट j वैल्यू 1, k डॉट k वैल्यू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 तो कितना हो जाएगा 24 24 कितना बचेगा 0 का मतलब नहीं होता है, तो आंसर कितना आया 24। और मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या जाएगी, देखो एक की यूनिट क्या है वोल्ट पर मीटर, क्या बच्चा वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। और एरिया क्या होती है मीटर स्क्वायर कितनी होती है, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आएगा 24 वोल्ट इनटू मीटर, 24 वोल्ट मीटर। ये क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या बच्चा मैग्नेटिक फ्लक्स, नोट करिए। देखिएगा कह रहा है कि एक 1 कूलम ऑफ चार्ज, एक 1 कूलम ऑफ चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द सेंटर ऑफ क्यूब। क्यूब जानते हो कैसा होता है, जिसकी छह भुजाएं बराबर हो। क्यूब क्या होता है कमरे के आकार का होता है, क्यूब ऐसा होता है, ये क्यूब ले लिया, एक क्यूब लिया बच्चा कमरे के आकार का है, एक क्यूब लिया, ये एक क्यूब लिया। कह रहा है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज, इस पे कितना कूलम चार्ज है Q इज इक्वल टू 1 कूलम ऑफ चार्ज ऑन द सेंटर ऑफ क्यूब, क्यूब के सेंटर पे 1 कूलम चार्ज है, ठीक। अब कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर ऑफ साइड कितना है, तो जो डिस्टेंस है कितना है 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द इमर्जेंट फ्लक्स फ्रॉम द वन फेस ऑफ क्यूब, क्यूब के वन फेस पर मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना। क्या फाइंड करना बच्चा मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना, किस पे वन फेस पे, ठीक है। अब क्यूब के फेस कितने होते हैं 6, और हमें निकालना है क्या मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है। और E इक्वल टू क्या होता है F इक्वल टू होता है, अभी निकाला था E टू A क्या होता है, अब E क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इससे पहले हमने समझाया था E इक्वल टू क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
और सिग्मा की वैल्यू भी नहीं दी गई। सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए और एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब ये उठा के यहाँ रख दो बच्चा, तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू ए से ए को उड़ाया तो फाई इक्वल कितना है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें 6 फलक होते हैं, एक फलक पे निकाला है तो 1/6 कितना जाएगा 8/6, तो 1 फलक के लिए कितना जाएगा 1/6। अब इजीली सॉल्व कर दो, पाई कल देखो 1/6 और क्यू की वैल्यू कितनी 1 कूलम और एप्सिलॉन वैल्यू 8.85 इनटू 10 टू पावर -12। अब कैलकुलेशन देखो बच्चा कैसे सिंपल कराएंगे। देखो पहले तो 10 टू पावर -12 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10 टू पावर प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस के ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 8 से 48, 48 और 3 51, ठीक है ना 48 4 51 51 और 8 से 48 48 और 5 कितना आएगा 8 5 8 5 13 53 कितना आएगा 53। तो बच्चा यहाँ आया 53। अब 2 डिजिट वाला पॉइंट लगा दिया, लो 2 डिजिट वाला पॉइंट लगा दिया, नीचे 53 है ऊपर 10 टू पावर 12 है। अब ध्यान दीजिए बच्चे, इसको भी लिख सकते हैं 100, कितना लिख सकते हैं और 10 टू पावर कितना 10, बात समझ आ गई। और इसको लिख दिया कितना 53 और पॉइंट 10 कोई मतलब नहीं, बहुत लंबा करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे 53 से 100 को डिवाइड कराया, जब 100 डिवाइड करेंगे कितना टाइम जाएगा 2 टाइम नहीं 1 टाइम जाएगा। वैसे 2 टाइम का 50 होता 50 दूना 100, तो 53 आया तो कितना बचा 7 बचा और यहाँ कितना बचा 4 4 9 95 जाएगा कितना बचा 4। देखो यहाँ पर पहले यहाँ से कर ही लिया 10 से 3 लेस किया 7, अब यहाँ बचा 9 9 5 लेस किया 4 आया, ठीक है ना। अब पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, अब कितने 5 ने 45 9 बार जाएगा 9 3 27 9 3 27 5 45 40 40, ठीक है ना लगभग 9 बार, ठीक है ना 9 बार का 8 बार 8 टाइम कर लो 1.8 टाइम क्यों कर ले रहा बच्चा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर पॉइंट 10 और था तो ज्यादा था तो पर कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 कितना आएगा बच्चा, डिवाइड कराया 5 आया 1.8 इंटू 10 टू पावर 10 और आंसर वो यूनिट क्या है पीछे बता चुके हैं, याद देख लो। ई ए क्या ई क्या होता है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम और एक होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर यूनिट क्या आएगी न्यूटन पर कूलम और मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आया। नोट करिए बच्चा, नोट करिए। अच्छा बंद करो इसको बच्चा, जैसे ध्यान दीजिए क्वेश्चन है डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पूछ रहा है इंटेंसिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इंटेंसिटी किसे नोट करते हैं लो वेलोसिटी ई से इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच कैन बैलेंस अ ड्रॉप ऑफ आयल ऑफ मास। आयल का जो मास है हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है, आयल का जो मास है m की वैल्यू है 0.001 mg। मजा आ रहा है कैरी 3 इलेक्ट्रिक चार्ज, बोलो इसमें कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रिक चार्ज, कितने चार्ज ले रहा है 3, तो q कल क्या होता है यानी क्या होता है यानी n का नंबर कितना है 3 है, कितना है 3। अब बताओ इलेक्ट्रॉन वैल्यू कितनी होती है तुम बताओ 1.6 इलेक्ट्रॉन वैल्यू तुम पढ़ो लेटेस्ट मारे गंदे हो जाओगे अभी। 1.6 मारने से कौन गंदा होता है, गंदे हो जाओगे। 1.6 into 10 to power minus 19। अब Q कितना जाएगा 4.8 10 to power minus 19 और E का क्या होता है F upon Q, क्या होता है F upon Q। E कल F की वैल्यू क्या होती है mg, क्या होती है बच्चा mg upon Q, ठीक है ना। Q की वैल्यू तो दी गई है E कल mg, m की वैल्यू कितनी 0.001 और g की वैल्यू 9.8 जगह 10 लिख लेते हैं, ठीक है ना। सर g की वैल्यू कैसे जीएफटी एक्सीलरेशन है क्या ये एक्सीलरेशन वैल्यू 10 होती है, ठीक है ना। और q की वैल्यू कितनी है 4.8, कितना बचा 4.8 और 10 टू पावर माइनस 19। आप जान लीजिएगा जी सर ई कल ये पॉइंट रहेगा ये वाला हाँ तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ बढ़ा दो 100 कर दिया, कितना कर दिया 100
अब यहाँ 1 2 3 कितने जगह पॉइंट लगा 1 2 3 तो इक्वल 1 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3 किसका देखो अपने से दूर जा 1 2 3 तो 10 टू पावर -3 अब ये अपनी हो रहा कितना 1 2 तो 10 टू पावर 2 कितना प्लस का 10 टू पावर 2 और ये माइनस के ऊपर जाके किसका जाएगा प्लस का 10 टू पावर 19 कितना प्लस का 19 अपान कितना 4.8 48 पॉइंट डाल दिया ना इक्वल आप जान लीजिए बच्चे जब 10 को ले सकते हैं 100 क्या ले सकते हैं 100 जैसा लिखा था 48 और 19 से 3 घटा कितना बचेगा 16 16 बचेगा अब 48 को 2 से डिवाइड करा लो 24 यहाँ कितना है 50 2 से डिवाइड करा कितना है 12 यहाँ कितना है 25 अब 25 में 12 का भाग दो तो 12 दूनी 24 एक बचेगा कितना बचेगा एक बचेगा पॉइंट लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे ठीक है ना तो कितना जाएगा 10 पॉइंट लगाएंगे कितना जाएगा तो 10 में जाएगा 10 भी नहीं जाएगा जीरो बढ़ा लेंगे 12 96 तो 2.08 इंटू 10 टू पावर 16 न्यूटन पर कूलम कितना अच्छा आया 2.08 इंटू 10 टू पावर 6 न्यूटन पर कूलम सही है सर इसमें तो ओके देखिएगा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज of 5 into 10 to the 19 coulomb and 10 to 10 to the minus 19 coulomb देखो 2 पॉइंट चार्ज है एक पर चार्ज है 5 into minus 19 coulomb और दूसरे पर 10 into 10 to the minus 19 coulomb है separated by a distance of 1 meter 1 मीटर की दूरी पर रखे which point on the line joining them is the electric field in steady zero मतलब किस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर जीरो होगा तो मैं ये बताना है तो इधर से मान लो ए से x डिस्टेंस पे होगा कितने डिस्टेंस पे होगा x तो b से कितने डिस्टेंस पे होगा पूरा 1 मीटर था कितना मीटर था ये c पॉइंट ले लिए पूरा था 1 मीटर ये पूरा कितना था बच्चा 1 मीटर तो कितना बचेगा 1 माइनस कितना बचेगा 1 माइनस x मीटर ठीक अब ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के कारण होता है कि दो के कारण होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक के कारण होता है कि दो के कारण होता है एक के कारण होता है इलेक्ट्रिक फोर्स दो के कारण होता है कि कौन होता है इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की फार्मूला क्या होता है इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r ये होता है अब यहाँ पर E0 निकाला गया तो क्या लिखेंगे E1 प्लस E2 क्या लिखेंगे E1 प्लस E2 इक्वल 0 लेंगे क्या लेंगे E1 प्लस E2 इक्वल 0 या एक काम करो ऐसे ले लो कि E1 इक्वल E2 कुछ नहीं करना पड़ेगा E1 इक्वल E2 अब E1 वैल्यू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q बाई r स्क्वायर तो r कितना लेंगे x स्क्वायर और q1 ले लो यहाँ पर यहाँ क्या रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q2 अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर इससे ये कैंसिल और q1 वैल्यू कितनी 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 अपॉन x स्क्वायर इधर है 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 और इधर 1 माइनस x का होल स्क्वायर ध्यान देना बच्चा ये माइनस 19 है ये माइनस 19 है ध्यान दो जरा अरे क्या कर रहे हो ऊपर देखो अच्छा ये माइनस 19 है इधर और ये माइनस 19 है माइनस 19 क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये जाएगा किसमें अपान जाएगा तो कट जाएगा तो इसको काट दिया ठीक है ना इसे कैंसिल कर दिया कितना बचा 5/x स्क्वायर इक्वल 10/1 माइनस x का होल स्क्वायर 5 दूनी 10 कितना है 5 दूनी 10 तो यहाँ बचा कितना 1/x स्क्वायर और इधर कितना बचा 2/1 माइनस x का होल स्क्वायर यदि और अच्छे सॉल्व करना है तो क्लास और अच्छे सॉल्व करना है तो लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा और 2 को लिख सकते हैं √2 क्या लिख सकते हैं
√2 1 माइनस x का होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 स्क्वायर कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें कितना आएगा 1 माइनस x इक्वल √2x कितना आएगा √2x। x को उधर ले जाएंगे तो ऐड हो जाएगा। सर √2 को 2 नहीं कर सकते? कैसे 2 कर सकते हैं √2x और इस x को देखो √2x ये है हाँ। और इसको x उठा के ले जाएंगे उधर तो किसका हो जाएगा प्लस का इक्वल कितना बचेगा 1। इसमें x लिया कॉमन तो क्या बचेगा x कॉमन लेने के बचेगा √2 और प्लस का 1 इक्वल कितना आएगा 1 कितना आया 1। तो इतना नोट करिए इसका आंसर करते हैं। ओके सर। देखिए जब x वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 1/√2 और प्लस 1 है। हाँ। अब देखो इसको सॉल्व करने में तो प्रॉब्लम आएगी तो इससे अच्छा इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। कॉन्जुगेट क्या होता है इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो x इक्वल कितना आएगा √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 और √2 माइनस 1 लाख का क्वेश्चन है बच्चा। तो x इक्वल √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 और माइनस 1 ठीक है ना। और ये a प्लस बी a माइनस बी क्या a प्लस बी a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बस a प्लस बी माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या आएगा √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1 तो x इक्वल आएगा 1.41 से लेस करेंगे तो 0.414 कितना आएगा और 2 से 1 लेस करेंगे 1 आएगा तो x इक्वल कितना है 0.414। तो आप क्या बताओगे बच्चा आप इसमें आंसर कैसे लिखोगे आंसर लिखेंगे कि 5 × 10⁻19 कूलम से कितने डिस्टेंस पर 0.414 पर हमें क्या मिलेगा इंटेंसिटी 0 मिलेगी। क्या मिलेगी इंटेंसिटी 0 मिलेगी ठीक है ना। कितना साल हो गया आंसर आ गया सर बट उसमें बुक इसके बाद में जो में फार्मूले हैं कूलम फार्मूले कूलम से ला किसके फार्मूले हैं कूलम से ला। और याद करने के सबसे बेहतरीन तरीका है कि पहले देखिएगा क्या लिया 2 पॉइंट चार्ज क्या लिए 2 पॉइंट चार्ज एक तरफ Q1 दूसरी तरफ Q2 इनके बीच डिस्टेंस क्या है R है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करेंगे तो लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी ऐसे याद करिएगा फिर समझाते हैं आपको। ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज क्या होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज ठीक है ना। अब इसमें फिगर कैसे बनेगा एक तरफ प्लस Q ले लो और एक तरफ क्या लेंगे Q0 क्या लेंगे Q0 होगा ना नहीं इधर प्लस Q उधर Q0 F/Q0 होता है नहीं वो ये हाँ ये F अपॉन क्या होगा Q0 इज इक्वल टू F अपॉन Q0 दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला देखो इसी कूलम लॉ से फार्मूला उठाओ क्या K Q1 की जगह Q और Q2 की जगह क्या Q0 क्या Q0 अपॉन कितना R स्क्वायर अपॉन कितना Q0 में काटा तो इक्वल क्या आया K Q अपॉन R स्क्वायर। बच्चा ध्यान देना इसमें 1 मिनट में देखो फोर्स में क्या था फोर्स में था Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आया Q अपॉन R स्क्वायर क्या आया Q अपॉन R स्क्वायर कितना सिंपल हो गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की किसकी बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की V इक्वल ठीक है ना। ये मेन होता है W अपॉन Q0 क्या होता है W क्या होता है वर्क होता है क्या होता है जब किसी टेस्ट चार्ज को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और टेस्ट चार्ज का जो रेशियो होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है वोल्ट क्या होती है वोल्ट और इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है न्यूटन पर कूलम और फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चा न्यूटन ठीक है ना। अब इसको इस फॉर्म में लिखना चाहिए के फॉर्म में क्या लिखेंगे देखो के अब यहाँ क्या था Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इसमें एक Q बचा तो Q1 Q2 लिखने की जरूरत नहीं बची केवल एक क्या लिखेंगे 2 होता तो लिखते तो क्या लिखा Q अपॉन R स्क्वायर K Q अपॉन K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है K Q अपॉन R स्क्वायर। अब एक R और कम कर दो तो क्या क्या V इक्वल टू K Q अपॉन R क्या है K Q अपॉन R हो गया ये ठीक है ना। इसके बाद में बात करते हैं डाइपोल की किसकी बात करते हैं डाइपोल की। अभी पहले एक चीज और समझ लीजिए इसमें कि यहाँ पर K है क्या
के क्या है, के की जो वैल्यू है सभी में के की वैल्यू क्या रखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। क्या रखेंगे के इक्वल 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ये के की वैल्यू है, जहां पर भी के लिखा है वहां पर लिखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन, डायरेक्ट कांस्टेंट। और इसका मान कितना होता है 9 × 10⁹। इस के का 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹। कितना होता है 9 × 10⁹। इप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं इप्सिलॉन, और जीरो को बोलते हैं नॉट। इप्सिलॉन नॉट वैल्यू कितनी होती है 8.85 10⁻12। कितना -12। तो बी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। अब देखिएगा, अब इसके बाद बात करेंगे डाइपोल मोमेंटम। क्या डाइपोल मोमेंटम, डाइपोल मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, किससे पी से। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी 2 पॉइंट चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, कैसा होता है नेगेटिव होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। डाइपोल मोमेंटम क्या होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो पी का बच्चा कितना है 2ql। क्या फॉर्मूला होता है, या ऐसे लिख लो q × 2l। जो लेंथ होती है वो 2l ली जाती है। क्या ली जाती है 2l। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण, किसके कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना ड्यू टू डाइपोल, ठीक है ना। तो पहले आप लोग इतना नोट करिए, फिर उसको 4 फार्मूले अलग नोट करवा देते हैं। नोट करिए इतना, देखिएगा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आने वाला है कूलॉम्स लॉ, यानी कूलॉम फोर्स में कूलॉम्स लॉ याद रखिएगा। क्या कूलॉम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी क्या कर रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कौन सा वाला, ये वाला ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये आप लोग इसकी डिफिनेशन पढ़ के आइएगा। और पढ़ लीजिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये वाला, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ लिया। और पी क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इनको पढ़ के आना, ठीक है ना। और जो इंपॉर्टेंट जो है इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कूलॉम्स लॉ। तो इसमें टॉपिक है, अब जिस हिसाब से पेपर बनेगा तो कूलॉम्स लॉ आ सकता है। क्या लगता है कूलॉम्स लॉ, ये टॉपिक हो गया कूलॉम्स लॉ। अभी इस चैप्टर के फार्मूले नहीं हुए, अभी 5-6 फार्मूले बाकी है, वो लिखवा देते हैं एक साथ में, बच्चा बंद करना है। एक्सियल पोजीशन, हमें एक्सियल पोजीशन पे देखिए ड्राइव एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द एक्सियल पोजीशन। अब एक्सियल पोजीशन का देखो फिगर ये बनता है, फिगर याद रहेगा तो इसका डेरिवेशन हो जाएगा। प्लस क्यू चार्ज लिए और यहाँ माइनस क्यू चार्ज लिए, सॉरी लेडीज फर्स्ट, तो माइनस क्यू पहले, और यहाँ लिए प्लस क्यू लिए, और इसके बाद में एक ट्रेस चार्ज लिए कितना क्यू नॉट, तो ट्रेस चार्ज लिए क्यू नॉट लिए। अब बच्चा देखेगा इसके बीच डिस्टेंस कितना लेंगे 2l। कितना लेंगे 2l। यहाँ इसका सेंटर है, सेंटर से ये कितने डिस्टेंस पे है r डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे। इसके लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, इसके लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे इक्वल क्या आएगा के, बच्चा बात नहीं, के 2p/r³। 2p कितना आएगा 2p/r³, ठीक है ना, r³। इसमें क्यों रहता है ध्यान रखिएगा 2p/r³। और के की वैल्यू पता है सभी को, इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2p/r³। एक था एक्सियल पोजीशन पे, और दूसरा जो हमारा है वो है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। कौन सा है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। सेकंड लिख लीजिएगा ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो यहाँ पर आएगा इक्वल के और p/r³। देखो बच्चा यहाँ पर 2p था, यहाँ क्या हो जाएगा p/r³। यहाँ हम लोग क्या फाइंड किए, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या ही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करें पहले एक्सियल के लिए, तो बच्चा यही समझा दे रहे हैं एक्सियल के लिए ये पोटेंशियल है, ये फील्ड है, ये पोटेंशियल फाइंड करेंगे, पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो के p/, यहाँ पर क्या हो जाएगा r²। देखो यहाँ पर r³ था, अब पोटेंशियल में एक r कम रहता है, ठीक है ना, r²। और इसके लिए फाइंड करेंगे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन के लिए, तो यहाँ पर b इक्वल कितना जाएगा हमारे पास 0। कितना जाएगा 0। इसकी यूनिट क्या होती है वोल्ट, क्या होती है वोल्ट।
इसकी यूनिट क्या होगी वोल्ट। और P क्या डायपोल मोमेंटम, क्या है डायपोल मोमेंटम। और P की वैल्यू क्या होती है 2ql, क्या होती है 2ql। नेक्स्ट बस केवल एक टॉपिक और बचा, इसके बाद गेम ओवर। सर ये देखिएगा अब इसके बाद में हम लोग टार का फार्मूला के टाउ बराबर होता है बच्चा, ध्यान दीजिएगा। टाउ बराबर होता है पीई, क्या होता है पीई साइन थीटा। टाउ क्या होता है टार्क होता है, इसे बोलते हैं टार्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या टार्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके बाद एक फार्मूला एनर्जी का है, एनर्जी को वर्क से भी नोट करते हैं, किससे वर्क से। ये हो जाएगा पीई cos थीटा, क्या हो जाएगा बच्चा पीई cos थीटा। बस इतना कुछ इस चैप्टर में था। इसके बाद में हम लोग एक अच्छा सा टॉपिक उठाएंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए, उसमें न्यूमेरिकल वाला टॉपिक नहीं होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक सेमीकंडक्टर। क्या पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर, क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट में सेमीकंडक्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।